हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब पॉइंट। आज हम बात करेंगे CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की तरफ से NAL यानी कि नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी की तरफ से फिर से एक परमानेंट वैकेंसी आ चुका है और इसका डेट ऑफ पब्लिकेशन आप यहाँ पर देख पा रहे हो 6 जून 2025 को ही इसका रिक्रूटमेंट निकाला गया है। और इसका जो स्टार्टिंग डेट ऑफ अप्लाई ऑनलाइन है वो 6 जून 2025 सुबह 9 बजे से लेकर के 10 जुलाई 2025 शाम को 5 बजे तक चलेगा। तो इसीलिए जितने भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। और ये जो पोस्ट है ऑल इंडिया परमानेंट वैकेंसी रहने वाले हैं और आपका जो जॉब लोकेशन रहने वाला है वो बेंगलुरु रहने वाला है। और इसमें टोटल 104 नंबर ऑफ वैकेंसियाँ रिलीज़ किया गया है। और OBC, जनरल, SC, ST हर एक कैटेगरी में डिफरेंट ब्रांचेस को लेकर के इसमें बहुत सारी वैकेंसियाँ निकाले गए हैं। तो इसीलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और देखिए यहाँ पर UR कैटेगरी के लिए 30, OBC के लिए 27, EWS के लिए 8, SC के लिए 15 और ST के लिए 6 वैकेंसियाँ निकाले गए हैं। और आपकी जो लेवल पे रहने वाले हैं वो लेवल 2 रहने वाला है। और आपका जो इनिशियल सैलरी रहने वाला है वो 38,500 अप्रोक्सीमेटली 7 पे के हिसाब से रहने वाले हैं। और यहाँ पर जो UR कैटेगरी का जो एज लिमिट रखा गया है वो 28 साल रखा गया है। और इसके ऊपर SC, ST और OBC वालों को 5 साल और 3 साल की एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएंगे। तो देखिए फर्स्ट जो पोस्ट आता है वो आता है फिटर में टोटल फिटर का जो पोस्ट कोड है यहाँ पर आप देख लीजिए। और आपका नंबर ऑफ वैकेंसी 25 रखा गया है। UR, OBC, EWS, SC, ST और स्पोर्ट्स पर्सन, EWSM, PWD वाली कैंडिडेट को भी इसमें मौका मिला है। और इसका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है 10th विथ IIT इन फिटर ट्रेड होना जरूरी है। नेक्स्ट जो वैकेंसी आता है वो है वेल्डर। इसमें टोटल 2 पोस्ट निकाले गए हैं और जो कि OBC और EWS वाले के लिए है। सेम 10th विथ वेल्डर ट्रेड सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। नेक्स्ट आता है आपका टर्नर। इसमें भी 3 पोस्ट निकाले गए हैं। SC के लिए 1, OBC के लिए 1 और PWD के लिए 1 पोस्ट है। 10th विथ टर्नर ट्रेड सर्टिफिकेट होना जरूरी है। नेक्स्ट आता है आपका इलेक्ट्रिकल में टोटल 12 नंबर ऑफ वैकेंसियाँ निकाला गया है, जिसमें UR में 1, OBC में 4, EWS में 1 और SC के लिए 3 और ESM के लिए 3 पोस्ट निकाले गए हैं। इसमें सेम आपका 10th के साथ साथ इलेक्ट्रिकल ट्रेड होना, IIT इन इलेक्ट्रिकल ट्रेड होना जरूरी है। नेक्स्ट आता है आपका मशीनिस्ट। इसमें टोटल 8 पोस्ट निकाले गए हैं, जिसमें UR के लिए 1, OBC के लिए 2, EWS के लिए 1 और SC के लिए 3 वैकेंसियाँ रहने वाला है। 10th विथ IIT इन मशीनिस्ट होना जरूरी है। नेक्स्ट आता है आपका IIT जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन सिस्टम के ऊपर आता है, जिसमें IIT ट्रेड वाले जो कैंडिडेट हैं वो लोग इस फॉर्म को आवेदन कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, जिसके लिए 1 पोस्ट निकाला गया है जो कि ओनली UR वाले कैंडिडेट के लिए है। नेक्स्ट आता है आपका मैकेनिकल के लिए 1 पोस्ट निकाला गया है जो कि नेक्स्ट आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें भी 11 नंबर ऑफ पोस्ट निकाला गया है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड IIT में होना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल। इसमें टोटल 5 पोस्ट निकाले गए हैं। फिर उसके बाद आता है लैबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट। इसमें 1 पोस्ट निकाला गया है। नेक्स्ट आता है आपका इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक। इसमें 2 वैकेंसियाँ निकाले गए हैं। फिर उसके बाद आता है आपका देख सकते हैं कोपा ट्रेड वाले। इसमें टोटल 2 पोस्ट निकाले गए हैं। नेक्स्ट आता है आपका मोटर मैकेनिक जो कि डीजल मोटर मैकेनिक भी होता है। इसमें भी सेम 1 ही पोस्ट निकाला गया है। नेक्स्ट आता है आपका इलेक्ट्रोप्लेटर। इसमें सेम 10th विथ IIT इलेक्ट्रोप्लेटर ट्रेड, इसमें 1 पोस्ट निकाले गए हैं। फिर उसके बाद आता है पेंटर। इसके लिए भी सेम 1 ही पोस्ट निकाला गया है। नेक्स्ट जो ट्रेड है वो है आपका सीट मेटल वर्कर। इसमें भी 1 पोस्ट निकाले गए हैं। नेक्स्ट आता है हाउसकीपर, जिसके बाद आता है कैटरिंग एंड हॉस्पिटैलिटी, जिसमें 10th विथ IIT इन कैटरिंग एंड हॉस्पिटैलिटी ट्रेड होना जरूरी है। फिर उसके बाद आता है एक्सरे टेक्नीशियन। इसमें भी 1 पोस्ट निकाले गए हैं। फिर उसके बाद आता है फिजियोथेरेपी। नेक्स्ट जो ट्रेड आता है वो है क्लिनिकल और मैकेनिकल लैब टेक्नीशियन, जो कि MLT वाले जो कैंडिडेट है वो लोग इसको भर सकते हैं। देखिए इसका मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहने वाला है। आपका स्क्रीनिंग लिया जाएगा। स्क्रीनिंग में टोटल जितना पोस्ट के लिए कैंडिडेट फॉर्म भरे हैं वहाँ से कुछ लड़कों को स्क्रीनिंग किया जाएगा जो कि NAL का ऑफिशियल करेंगे। फिर उन्हीं लोगों को ही ट्रेड टेस्ट और रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ट्रेड टेस्ट और रिटन टेस्ट से बुलाने से पहले ही आपका पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फिर उसके बाद वो लोग आपको ट्रेड टेस्ट के लिए भेजेंगे। ट्रेड टेस्ट में जितने लड़के क्वालिफाई करेंगे सिर्फ उन्हीं लोगों का ही रिटन टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, तो पूरी बात समझ में आ गया आपको कैसे होगा आपका। अभी जो रिटन टेस्ट होगा उस रिटन टेस्ट में भी आपका 3 फेज रहने वाला है, जिसमें आपका 2.5 आवर का पेपर होने वाले हैं। पेपर 1 में आपका मेंटल एबिलिटी होगा जो कि 50 नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें 25 नंबर मैथ के, 25 नंबर रीजनिंग के रहने वाले हैं। टोटल 100 नंबर होने वाले हैं। हाँ, और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मगर सेकेंड टेस्ट का इवैल्यूएशन होने के लिए आपको ये पेपर में कंपलसरी पास होना जरूरी है। नेक्स्ट
आपका जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश का रहेगा 25-25 नंबर, 75 और 75 नंबर के। इसमें नेगेटिव मार्किंग है और इस पेपर में आपको कम से कम जो क्वालिफाइंग मार्क है 40% आपको लेकर आना है, तभी जाके आपका जो ब्रांच का पेपर है उसका इवैल्यूएशन किया जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका पेपर 3, जो आपका कंसर्न सब्जेक्ट है, यानी कि जो आपका कंसर्न ट्रेड है, जिस ट्रेड से आप बिलोंग करते हैं, वहाँ से 50 क्वेश्चंस रहेंगे और 150 नंबर के पेपर आपके होने वाले हैं। और यहाँ पर एवरी रॉन्ग आंसर के लिए आपका 1 नंबर माइनस मार्किंग हो जाएगा। तो दोस्तों यही था CSIR नाल की तरफ से आया हुआ रिक्रूटमेंट के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन। तो ऐसे ही मेरे चैनल में बने रहिए और आगे अप्लाई ऑनलाइन का वीडियो के लिए मेरे चैनल जॉब पॉइंट 555 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल जॉब पॉइंट।